राज्य चुनाव नियम यानी 1994 में हाल ही में किए गए संशोधन को रद्द कर दिया है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने शिमला जिला परिषद के वार्डों के नए सिरे से परिसीमन कराने के आदेश दिए हैं। अदालत ने कहा है कि पंचायती राज नियम 1994 में किया गया संशोधन मनमाना है, जो समान प्रतिनिधित्व से जुड़े संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करता है। न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर और न्यायमूर्ति रमेश वर्मा की खंडपीठ ने संशोधन को रद्द करते हुए कहा कि ग्राम सभा क्षेत्र की जगह पंचायत समिति क्षेत्र को परिसीमन की इकाई बनाना जनसंख्या का असंतुलन पैदा करता है। अदालत ने पाया कि संशोधित परिसीमन आदेशों में वार्डों की जनसंख्या में भारी अंतर है। उदाहरण के लिए डोडरा क्वार में जहां लगभग 6,300 की आबादी है, वहीं कोटखाई में यह संख्या 37,000 से अधिक है, जो निष्पक्ष प्रतिनिधित्व के संवैधानिक सिद्धांत अनुच्छेद 243C का उल्लंघन करता है। हाईकोर्ट ने कहा कि संशोधन में संवैधानिक अनुपालन की बजाय प्रशासनिक सुविधा को प्राथमिकता दी गई है। संशोधन हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की धारा 214 के तहत विधानसभा के पटल पर नहीं रखा गया था, जिसके चलते यह अमान्य हो गया है। यह फैसला देवेंद्र सिंह नेगी द्वारा दायर उस याचिका पर आया जिसमें शिमला जिला परिषद के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन को चुनौती दी गई थी। अदालत ने परिसीमन को सही ठहराने वाले प्रभागीय आयुक्त के आदेश को भी खारिज कर दिया है और इस फैसले का असर आगामी पंचायत चुनाव पर पड़ सकता है, क्योंकि अब सरकार को संभवतः ग्राम सभा आधारित पूर्व नियमों के अनुसार परिसीमन अधिसूचनाएं संशोधित कर दोबारा जारी करनी पड़ेंगी। तो ये बड़ा झटका एक तरह से माना जा रहा है और हिमाचल हाईकोर्ट से। और रणवीर हमारे सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए। रणवीर, हिमाचल हाईकोर्ट से इसे सुक्खू सरकार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। तो हमारे सहयोगी तक हमारी आवाज नहीं आ रही है, दोबारा से उनके पास जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसे बड़ा झटका माना जा रहा है हाईकोर्ट की तरफ से सुक्खू सरकार के लिए। पंचायती राज नियमों का उल्लंघन इसमें हाईकोर्ट ने कहा हुआ है। हाईकोर्ट ने संशोधन को असंवैधानिक बताया है और इस तरह से शिमला के वार्डों का फिर से परिसीमन का आदेश हाईकोर्ट ने बाकायदा जारी किया है। देवेंद्र सिंह नेगी की याचिका पर हाईकोर्ट ने आदेश जारी किया है और ऐसे में हाईकोर्ट से सुक्खू सरकार को बड़ा झटका लगा है। और रणवीर हमारे सहयोगी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रणवीर, हाईकोर्ट के इस फैसले को सुक्खू सरकार के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। इसमें सीधे तौर पर अदालत ने ये कहा है, अगर आप इस फैसले को विस्तार से पढ़ेंगे और इसकी समीक्षा जब की जाएगी तो हम साधारण शब्दों में ये कह सकते हैं कि अदालत ने जो पुराने नियम बनाए गए हैं पंचायती राज एक्ट को लेकर और पुनर्सीमांकन को लेकर, उसमें जो मूल आधार ये है कि जो क्षेत्र की जनसंख्या है उसे प्रतिनिधित्व जो है एक समान सब जगह पर मिलना चाहिए। जो उसका आधार है वो ग्राम सभा क्षेत्र होना चाहिए, ना कि पंचायत समिति। आपको ध्यान होगा कि मुख्यमंत्री जब डोडरा क्वार के दौरे पर थे तो उस वक्त उन्होंने ऐलान किया था कि जो जिला परिषद वार्ड है उसको अलग कर दिया जाएगा। उसके बाद जो है उन्होंने घोषणा तो कर दी थी, लेकिन नियमों में जो है कोई ऐसा प्रावधान नहीं था। उसके बाद ही ये संशोधन लाया गया था। अब उसी फैसले को जो है चुनौती दी गई थी। अब पुराने नियमों के आधार पर ही इसका निर्धारण फिर से करना होगा जिला परिषद वार्ड का। और उदाहरण भी अदालत ने दिया कि ये कैसे संभव है कि एक ही जिले के एक ही वार्ड की जो आबादी है, जो प्रतिनिधित्व है वो 37,000 लोगों को मिल रहा है और दूसरा 6300 लोगों को। तो ये समान प्रतिनिधित्व की जो अवधारणा है, जो संविधान ने जो अधिकार दिया है प्रतिनिधित्व का, उसकी जो है उल्लंघना करता है। और दूसरी बात इसमें यह भी है कि
इसका सीधा असर जो है पंचायत चुनावों पर पड़ेगा ही, क्योंकि नए सिरे से जो है अब वार्ड बनाना होगा। इसमें कितना समय लगता है ये देखने वाली बात होगी। पंचायत चुनावों को लेकर जो स्थिति बनी हुई है, जो टकराव जिस तरह से राज्य चुनाव आयोग और राज्य सरकार के बीच चल रहा है आदेशों को लेकर, उस संबंध में ये देखना होगा कि अब जो हिमाचल सरकार है वो क्या विकल्प चुनती है। क्या इस फैसले को भी चुनौती दी जा सकती है या फिर इसे माना जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। और इसका असर सीधे तौर पर तो है ही, क्योंकि अदालत ने जो फैसला दिया है, और चुनाव जो है तभी होंगे जब पुनर्सीमांकन का जो कार्य है वो पूरा होता है। जी हाँ, बिल्कुल रणवीर, बिल्कुल सही आपने कहा कि अब नए सिरे से परिसीमन होना मतलब अब एक बड़ा काम, एक तरह से यहाँ पर एक टास्क सरकार के सामने भी होगा, इंतजामिया के सामने होगा, और ऐसे में आने वाले दिनों में चुनाव में भी देरी हो सकती है, क्योंकि नए सिरे से पूरा परिसीमन किया जाएगा। यानी हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद अब रणवीर, इसमें कहीं ना कहीं आप देखिए कि आने वाले दिनों में इस पर एक तरह से सियासत भी हो सकती है, लेकिन क्योंकि ये पूरा आदेश हाईकोर्ट का है, ऐसे में अब नए सिरे से परिसीमन होना और उसके बाद ही कहीं चुनाव मुमकिन हो सकते हैं। रणवीर जी हाँ, बिल्कुल। और अदालत ने सीधे तौर पर यह साफ किया है कि जो पुराने नियम बनाए गए थे इस अधिनियम के, वो जो अधिकार देता है प्रतिनिधित्व का, उसमें छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। और साथ में जो आधार चुना गया था, जो मंडलायुक्त के जो आदेश थे इस संबंध में, उसे रद्द कर दिया गया है। और बिल्कुल साफ और सीधे स्पष्टों में ये कहा गया है कि आप किसी का अधिकार इस तरह से अपनी राजनीतिक इच्छा के चलते उसे छीन नहीं सकते। और इसमें जो संवैधानिक प्रावधान है और जो नियम है उससे, उस दायरे से बाहर आप नहीं जा सकते। और अब जो पुराने नियम है उसी के तहत ही आपको कार्य करना होगा। और इसमें देखना होगा, जैसे मैंने पहले कहा, कि राज्य सरकार क्या विकल्प चुनती है, क्या इस फैसले को भी चुनौती दी जाएगी, रिलेटेड वो यहाँ पर हासिल की जा रही है। और अगर दूसरी शर्षा लागू किया जाएगा तो जाहिर सी बात है इसका असर जो है पंचायत चुनावों पर पड़ेगा ही। एक बड़ा संदेश अदालत ने यह भी दिया है कि जो प्रावधान है जनता के लिए जो बने हैं, जो 3 टायर सिस्टम है लोकतंत्र में, उसमें जो मूल है उसको आप जो है छेड़ नहीं सकते हैं। जी यानी रणबीर, अब जिस तरह से हम लोग बात भी कर रहे थे कि अब ग्राम सभा आधारित जो पूर्व नियमों के अनुसार ही ये पूरा जो परिसीमन अधिसूचनाएं हैं और संशोधित कर दोबारा इसे एक तरह से जारी करना पड़ेगा। यानी इससे पहले जिस तरह से चुनाव होते थे, पहले जो एक तरह से परिसीमन था, उसी के हिसाब से अब ये फिर से चुनाव कराए जाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल। आप यूँ समझिए, अगर इससे इतर हम बात करें, जो घोषणा मुख्यमंत्री ने की थी, वहाँ कुछ लोगों ने रिप्रेजेंटेशन दी थी डोडरा क्वार में कि आप क्षेत्र देखिए कि ये क्षेत्र कितना बड़ा है, दुर्गम इलाका है, इस वजह से जो है इस वार्ड को अलग कर दिया जाए तो क्षेत्र के लिए राहत वाली बात होगी। लेकिन बड़ी बात इसमें है, जो नेतृत्व दिया जाता, प्रतिनिधित्व दिया जाता है लोगों को, बिल्कुल उसका आधार जनसंख्या है। उसमें तय संख्या है कि इतनी जनसंख्या के आधार पर आपका पंचायत का एक मेंबर होगा, उपप्रधान होगा, प्रधान होगा, उसी तरह पंचायत समिति होगी और उसी तरह से जिला परिषद होगी। और उसके बाद अगर आप विधानसभा में आएंगे तो उसमें भी नियम इसी तरह है, विधानसभा क्षेत्र के और लोकसभा क्षेत्र के भी। जो मूल प्रतिनिधित्व है वो एक समान होना चाहिए, ये अदालत ने कहा है। जी बिल्कुल रणबीर, बहुत बहुत शुक्रिया डिटेल में जानकारी देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हिमाचल हाईकोर्ट से सुक्खू सरकार को बड़ा झटका लगा। जिस तरह से हमारे सहयोगी बता रहे थे कि हाईकोर्ट ने जी, फिलहाल अगर बात की जाए जम्मू से, तो जम्मू से सुबह से ही आपको बताया कि 2 फ्लाइटें जो हैं वो कैंसिल हुई है। और कोर्ट ने शिमला जिला परिषद के वार्डों के नए सिरे से परिसीमन करने के आदेश दिए हैं। अदालत ने कहा है कि जो है वो इंडिगो की यहां से चल मनमाना है, जो समान प्रतिनिधित्व से जुड़े संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करता है। तो ऐसे में शिमला में फिर से परिसीमन का आदेश दिया गया है। हाईकोर्ट से सुक्खू सरकार को एक तरह से बड़ा झटका लगा है और पंचायती राज नियम में संशोधन अब रद्द होगा और नए सिरे से परिसीमन कराया जाएगा।